बड़े भारी विद्वान जा रहे थे, तो विद्वान ने केवट से पूछा पढ़े लिखे हो? तो केवट ने कहा ना। विद्वान ने कहा पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ गंवार आदमी कहेंगे। रामायण रखे हो ना, भागवत रखे हो ना, गीता देखा है ना? अरे तुम्हारा जन्म लेना बेकार है, 2 कौड़ी के हो तुम। तब तक नौका पहुंच गई बीच मझधार में और आंधी आने लगी। भंवरों ने घेर लिया तो केवट ने कहा कि महाराज जी आप तैरना जानते हो कि नहीं? तो कहा ना। तो कहा तब तो आपका खेल अभी खत्म। हम वेद नहीं पढ़े बेकार हैं, लेकिन तुम तैरना ही नहीं सीखे तो अभी अभी राम नाम सत्य। किराया है कि नहीं? तो सुदामा जी बोले भैया हमारे पास पैसे नहीं है। जो भगवान का सखा हो उस समय कितने पैसे लगते होंगे? हाँ? 1 आध आने लगते होंगे साहब, लेकिन भगवान जिनके सखा हो उनके पास 1 आना देने के लिए नहीं था। संबंध होने पर कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास धन ही हो। धन से संबंध की गरिमा नहीं है, अच्छे विचारों से संबंधों की गरिमा है। ये अर्थ प्रधान युग है, धन से ही मूल्यांकन किया जा रहा है। सुदामा जी ने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है। तो भगवान ने कहा छोड़ो पैसे नहीं है तो जो हो वही दे दो, अरे कुछ तो होगा। तो सुदामा जी बोले भैया लोटा सोटा लंगोटा है और तो कुछ है नहीं। भगवान ने कहा पंडित का पुराना धोता सोता लंगोटा मुझे नहीं लेना है, अब पैसा है नहीं। तो सुदामा जी ने कहा वही तो मैं कह रहा हूं, पैसे हैं नहीं, लोटा सोटा लंगोटा लोगे नहीं तो और मेरे पास क्या है? तो भगवान ने कहा मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास है। तो सुदामा जी को लगा हमारी पोटली देख लिया। तो सुदामा जी पोटली पर हाथ रख के बोले कि हाँ पोटली है, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा, ये तो केशव के लिए, तो द्वारकाधीश के लिए। क्या पता सुदामा जी को पता होता कि यही वो हैं तो वहीं पोटली दे देते, लेकिन पता नहीं चल पाया। हाँ केवट ये पोटली तो मेरे पास है लेकिन मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा चलो लोटा सोटा लंगोटा भी मत दो, पोटली भी मत दो, पैसे भी मत दो, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास है। मैं कहता हूं है। सुदामा जी ने कहा ब्राह्मण हूं, सौगंध खा के कहता हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा मैं भी कहता हूं है। सुदामा ने कहा तो बताओ क्या है? भगवान ने कहा तेरी गरीबी, तेरा दुख, तेरा कष्ट, तेरी परेशानी। सुदामा जी ने कहा हाँ ये सब तो है, तो क्या वही लोगे? तो भगवान ने कहा उतराई में रुपए लिए जाते हैं, अन्न लिया जाता है, कपड़ा लिया जाता है, लेकिन पंडित जी जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो लाओ अपनी गरीबी ही दे दो। लेकिन सुदामा आज के बाद गरीबी पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। अब इस गरीबी का त्याग कर देना, ये सोच लेना कि तुमने अपनी गरीबी किसी को समर्पित कर दी। भगवान ने सुदामा को उस पार उतारा, माया ने द्वारका के द्वार पर पहुंचा दिया। भागवत में नहीं लिखा है कि द्वारपालों ने सुदामा को रोका। हरि जी के द्वार सुदामा, हरि जी के द्वार सुदामा, प्रभु जी के द्वार सुदामा, मनहु गरीब विप्रूप धरि, मनहु गरीबी विप्रूप धरि, दीन दशा दर्शाए। थोड़े थोड़े और आप लोग आगे हो जाइए, थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा और आप लोग आगे हो जाए, थोड़े थोड़े आगे हो जाए। मनहु गरीबी विप्रूप धरि, दीन दशा दर्शाए। ओ मित्र समुझ उठी
अपने हृदय लगाए, प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, हरि जी के द्वार सुदामा आए। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। नयन नीर, नयन नीर से पद प्रक्षाले, नयन नीर से पद प्रक्षाले, निज आसन बैठारे हो, निज आसन बैठारे, सब विधि पूजी, सब विधि पूजी, सम्मान बहुत दे, पुनि पुनि शीस झुकाए, हरि जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा, द्वार सुदामा, 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 सुदामा आए, हरि जी के द्वार सुदामा आए, हरि जी के द्वार सुदामा। क्या लेकर के सुदामा जी पहुंचे हैं? याचित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान, चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रेत प्रादाद उपायनम। 4 मुट्ठी तंडुल लेकर के सुदामा जी पहुंचे हैं। साधन के नाम पर चतुरो मुष्ठिन, 4 मुट्ठी चावल। 4 मुट्ठी तो 100 ग्राम भी नहीं हुआ भैया। हमारे शास्त्रों में 2 कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक जब सम्राट याचक बनता है और दूसरा जब याचक दाता बनता है। याचक जब दानी बन जाए और सम्राट जब भिखारी बन जाए। भगवान बुद्ध सम्राट थे लेकिन भिक्षुक बन गए। तो अद्भुत घटना घटी कि नहीं? बुद्धत्व प्रकट हो गया जब राजा सम्राट याचक बना। और आज भी ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है जब याचक दाता बन करके कुछ नहीं है तो जो है वही लेकर के पहुंचा। और यही संपूर्ण सनातन धर्म का वैशिष्ट्य है कि इस चक्कर में न पड़ना कि आप कितना दे रहे हो। बस जिससे प्रीति है अपने प्रेम की अभिव्यक्ति किसी वस्तु से करना, क्योंकि संसार साकार है। तो केवल वाणी से आप जब अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करेंगे तो उसे वाणी विलास माना जाएगा, पाखंड माना जाएगा। प्रेम को कभी भी आप वाणी से प्रकट न करिए। जब हृदय में बहुत प्रेम उत्पन्न होता है तब कोई एक गुलाब का फूल ले जाकर के समर्पित करता है। सच्चा प्रेम होगा तो आप किसी से खाली हाथ मिल ही नहीं पाएंगे।
अभिव्यक्ति का कोई न कोई साधन बनाएंगे। जब आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो जब लौटते हैं ना तो 2 टॉफी लेकर के आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आशा भरी निगाह से दरवाजे पर खड़ा होगा, पापा आए, और खाली हाथ देख करके उसका हृदय सूख जाएगा। जो लोग केवल प्रेम की अभिव्यक्ति वाणी से करते हैं उनका प्रेम सच्चा नहीं होता। अभिव्यक्ति हमेशा सामग्री से होनी चाहिए। आज अलौकिक घटना घटी है जब दुनिया का सबसे बड़ा याचक दाता बन करके, और जिनके यहाँ कोई कमी नहीं है, उनके यहाँ पोटली लेकर के पहुंचे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैत्री का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। परमात्मा के 3 रूप हैं। हमारे सनातन ने चेतना को 3 रूपों में विभाजित किया। कहा कि कुछ ज्ञात है और कुछ अज्ञात है और कुछ अज्ञेय है। ज्ञात उसे हैं जिसे आज तक हम लोग शास्त्रों पुराणों के माध्यम से सुनते समझते आए हैं, वो सब ज्ञात है। और अज्ञात वह है जिसे हमने सुना है, समझा है, लेकिन देखा नहीं है, वह अज्ञात है। और कुछ अज्ञेय है कि कितना भी सुना जाए, समझा जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए, प्रज्ञा बुद्धि विवेक लगा दिया जाए, लेकिन उस तत्व को समझा नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता, वही अज्ञेय है। ब्रह्म तत्व इतना है कि कितना भी करो वो पूरा का पूरा मनुष्य की चेतना के पकड़ में नहीं आ पाता है। मनुष्य में वो क्षमता ही नहीं है। अच्छा, भगवान अपनी ओर से न किसी को शत्रु बनाते हैं न मित्र बनाते हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो सिक्के निकले, आप सभी पढ़े हुए हैं। उन सिक्कों पर एक पेड़ बना था, पेड़ में 2 डालियां थीं। एक डाली पर एक पक्षी बैठा है, दूसरी डाली पर दूसरा पक्षी बैठा है। ये तो सर्वविदित है ना। एक पक्षी खा रहा है, एक पक्षी देख रहा है। पूरी दुनिया के विद्वानों को बुलाया गया कि आप जरा अपने अपने ग्रंथों को देखो, बताओ, एक पेड़ 2 डाली, दोनों डालियों पर एक एक पक्षी, एक खा रहा है एक देख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन ऋग्वेद में मिला। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्व जाते। यह जो एक पेड़ है वही तो संसार है। सबका संसार एक ही है। कोई अरबपति हो या खाकपति हो साहब, जब पीड़ा में दोनों रोते हैं तो दोनों के आंसुओं का रंग ढंग स्वाद एक ही होता है। कोई खाकपति खाए या अरबपति खाए, दोनों के आंखों के पानी का एक ही स्वाद होता है। कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो साहब, उसके खून का रंग एक ही होता है। डॉक्टर के यहाँ क्या अरबपति के खून का अलग मूल्यांकन होगा और गरीब के खून का अलग मूल्यांकन होगा? संसार एक ही है, कोई बड़ा हो या छोटा हो, सबको दुख होता है। पत्ती से शरीर काट दिया जाए तो बराबर दुख होता है, बराबर पीड़ा होती है। तो ये जो संसार है एक ही है, सबका एक है। इस पे जो 2 डालियां दिख रही हैं, यही एक सुख की डाली है, एक दुख की डाली है। सुख की डाली पर जो पक्षी बैठा हुआ है वो ब्रह्म है, और दुख की डाली पर जो पक्षी बैठा हुआ है वही जीव है। जो ब्रह्म है वह दृष्टा है। दृष्टा कभी ग्रहण नहीं करता है, वो केवल देखता है साक्षी रूप में, वो देखता रहता है। तो जो नहीं खा रहा है वही दृष्टा है, वही ब्रह्म है, वो साक्षी रूप में देख रहा है। और दूसरी डाली पर जो पक्षी खा रहा है वो जीव है। जीव भोगता है। जीव किसी भी वस्तु को जब देखता है ना तो भोगने और पाने की इच्छा होती है। वो बढ़िया पुष्प देखता है तो पाने की इच्छा होती है, बढ़िया फल देखता है तो खाने की इच्छा होती है, बढ़िया महल और वैभव देखता है तो पाने की इच्छा होती है।
उसके पास होने के बाद भी उसकी इच्छा होती है, उसके पास सब कुछ है तब भी इच्छा होती है, नहीं मिल सकता है तब भी इच्छा होती है, पिटाई हो सकती है, पत्नी नाराज हो सकती है, तब भी विविध इच्छाएं उसके हृदय में जन्म लेती है। वो भोगता है। उसी ब्रह्म दृष्टा को भागवत में कृष्ण कहा गया और उसी जीव भोक्ता को भागवत में सुदामा कहा गया। सुदामा ने खाया है, ये कोई पहली घटना नहीं है। वेद में इसी बात को तो कहा जा रहा है कि जीव खा रहा है। उसी को प्रतीक बना करके भागवत में सुदामा जी की कथा है। सुदामा जी को चोर न समझिएगा, हम सब सुदामा ही हैं जो खाने में लगे हुए हैं। खाने में कितना मजा आता है साहब। भगवान अपनी ओर से किसी को शत्रु नहीं बनाते, किसी को मित्र नहीं बनाते, वो तो सबके मित्र हैं, वो सारे जगत के मित्र हैं। जब उन्होंने ही सबको बनाया है तो वही सबके मित्र हैं। पिता अपनी ओर से किसी भी पुत्र का विरोधी नहीं हो सकता। पुत्र अपना व्यवहार करके पिता से विरोध कर ले वो बात अलग है, लेकिन पिता की ओर से किसी पुत्र के प्रति कोई बैर भाव नहीं होता। ऐसे ब्रह्म के तरफ से किसी भक्त के प्रति, किसी जीव के प्रति वो सबके मित्र हैं। स्वार्थ रहित सखा सब ही के। दशरथ जी महाराज कैकेयी से कहते हैं कि हे कैकेयी, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय। स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। माननीय मनीषी जी महाराज पधारे हैं, उनको आसन दीजिए। सखा सब ही के, सखा सब ही के, स्वार्थ सखा सब ही के, प्रिय भावत जी के, राम प्राण प्रिय भावत जी के, राम प्राण, राम प्राण। तो दशरथ जी महाराज कहते हैं, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। भगवान सबके सखा हैं, वो सबके सखा हैं। तो आप कहेंगे महाराज सबके सखा कैसे हैं? सुदामा जी के सखा थे तो सुदामा को पोटली रखने को दिया था कि भूख लगेगी तो हम दोनों खाएंगे। सुदामा जी अकेले खा गए, यही उनकी गलती है। हम लोगों को कहाँ उन्होंने पोटली दी है? नहीं दिया। एक आदमी ने कहा महाराज जी हमको तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। हमने कहा भैया दोनों आंख हमको दे दो और 5 लाख का चेक अभी हाथ ही हाथ ले लो, और दोनों अपनी किडनी दे दो, 10 लाख का चेक ले लो। नहीं दिया है? बोलो ना। आपके शरीर में जो उन्होंने दे दिया है, उन अंगों को
खरीदना हो तब पता चलेगा कि कितना उन्होंने दिया है। हम लोगों को भी पोटली दिया है, ये बेटा किसने दिया है? बाजार में खरीदने से मिल सकता है? बोलो। मिल जाता तो सुषमा स्वराज जी निपुती नहीं मर जाती। भैरव सिंह शेखावत जी बहुत दवा कराए कि एक बेटवा हो जाए, ऐसे न रह जाते। बेटा बेटी रुपया से नहीं मिलते हैं, ये उसी ने दिया है। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। उनकी पोटली किसके पास नहीं है? किसके पास तो साहब इतनी बड़ी पोटली है, इस पोटलिया में हवाई जहाज है, 4-4 गाड़ी है, अरबों खरबों रुपया है। श्री कृष्ण ने अपनी पोटली से वंचित नहीं किया है। देखना यही है कि सुदामा अकेले अकेले खा गए और आप अकेले अकेले खाते हो कि वितरण करके खाते हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी और गौरीगंज विशेष रूप में यहाँ के लोग बेईमान नहीं हैं, वितरण करके पोटली का प्रयोग करते हैं। ये क्षेत्र वितरण, अन्य महापुरुषों संतों की कथाएं, यहाँ मिश्रा जी बैठे हुए हैं, कैप्टन साहब बैठे हैं, बोधे जी बैठे हैं, पीडी पांडे जी बैठे हैं, केदार जी बैठे हैं, जिनके माध्यम से ठाकुर जी की वांगमयी सेवा करने का हमें ही संयोग मिला है। इस क्षेत्र में मैंने 20-30 कथाएं की। मैं उन लोगों को जानता हूं, कोई इतना धन नहीं था कि बाहर छलक रहा हो, लेकिन लोगों ने उसी पोटली में से, मैनेजर साहब बैठे हैं बोधे, उसी पोटली में से वितरण किया है। भंडारा, प्रसाद, भागवत, ये क्या है? ये सुदामा की पोटली में से वितरण हो जाए। सुदामा जी अकेले अकेले खा गए, यही तो गलती है। और इस गलती को आप दोहरा रहे हो तो आप भी गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वितरण करके खाना। लेकिन इन कथाओं को कहने के बाद मेरा एक मन ये कहता है कि भागवत महापुराण में सुदामा जी महाराज की प्रशंसा जिन शब्दों में की गई, उन शब्दों को पढ़ सुन के नहीं लगता कि सुदामा जी अकेले अकेले खा सकते हैं। यदि ऐसे होते तो सुखदेव जैसे संत सुदामा जी की प्रशंसा में 2 अध्याय के श्लोक न बोलते। सैकड़ों श्लोकों में उन्होंने सुदामा जी की निमग्न हृदय होकर के जिन्होंने कथा की है। कृष्ण स्यासेत सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांतात्मा सुखदेव जी से कह रहे हैं, वो सामान्य कोटि का जीव नहीं हो सकता। जितेंद्रिय जी से सुखदेव जी कह रहे हैं, महापुरुष व्यर्थ की प्रशंसा किसी की नहीं करते हैं। इसका मतलब सुदामा जी रहे होंगे, शायद कहने वाला बात कह न पाया या समझने वाला समझ न पाया। कहने और समझने के तरीके अलग होते हैं, समझने वाला समझ जाता है। एक व्यक्ति को माड़ खाने की आदत थी, माड़ पीता था, माड़ रोज पीता था नाश्ते में। डॉक्टर ने बताया था, धान चावल बनाया जाता था ना, और पहले उसका पानी गिरा लिया जाता था, उबलने के बाद उसको माड़ बोलते हैं। अब तो कुकर में बनता है, निकलता नहीं है। तो उस आदमी को माड़ पीने की आदत थी, पत्नी रोज निकालती थी और पीता था। एक दिन उसके रिश्तेदार आ गए, श्रीमती जी ने बच्चे से कहा, जाके पापा से कह दो आके माड़ पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बच्चे ने कहा, कैसे जाके कह दूं, सबके सामने माड़ पी लो, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? तो मम्मी ने सिखाया, जाके कह दो कि धानुपुर से माड़ूनाथ जी आए हैं, कठौता घाट में ठहरे हैं, चल के मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे तो पछताते रह जाओगे।
धानुपुर से माड़ूनाथ जी आए हैं, कठौता घाट में ठहरे। माने धान का माड़ तैयार है, कठौती में पड़ा हुआ है, जाके पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। सुखदेव जी जब इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशांत आत्मा विरक्त इंद्रियार्थे सु जितेंद्रिय, तो जरूर कोई बात है। और बात ये है कि सुदामा जी जिस विद्यालय में पढ़ते थे, भगवान कृष्ण भी उसी विद्यालय में पढ़ते थे, और सांदीपनी जी के विद्यालय के बगल में भी एक गुरुकुल था जहां दूसरे भी बच्चे पढ़ते थे। श्री कृष्ण जी जिस विद्यालय में हैं वहां